जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सो मेरा सत्संग अभी हाल ही का है। मेरे को परसों से फीवर था और परसों मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था जिससे मेरी इतनी बात नहीं हो रही थी, मतलब मेरी मम्मा के नंबर पे, कि सत्संग है उसके घर पे। बट हम लोग पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो मेरे को था कि नहीं, मुझे जाना है सत्संग में। बट जैसे ही सत्संग का प्लान हुआ और मेरी तबीयत इतनी खराब, मैंने दवाई खा ली, सब कर लिया, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। मैंने इतना ट्राई किया, मैंने कहा गुरुजी मुझे सत्संग में आना है। मम्मी बोल रहे बार बार कि अब तो जा ही नहीं पाएंगे, तेरी तबीयत खराब है, अब रहन दे, अब तो जा ही नहीं पाएंगे, तेरी तबीयत खराब है, अब रहन दे। मैंने कहा नहीं मम्मी, गुरुजी ने बुलाया ना। मैं अंदर भी यही बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी ने सत्संग रखवाया और मेरी छुट्टी है, तो मैंने जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में मतलब कल मेरे को फीवर था, कल भी था बहुत ज्यादा, तो मेरे को मॉर्निंग में नींद ही नहीं आ रही, मैं 4 बजे तक जगी रही। फिर मेरे को बस ये हुआ, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा ये तो अमृत वेला का टाइम हो रहा है, तो मैंने 2 बारी बस गुरुजी का नाम लिया और उसके बाद मेरे को नींद आ गई। बस 2 बार मैंने मंत्र जाप किया और मुझे नींद आ गई। सोने के बाद मेरे को ड्रीम आया कि सिद्धार्थ जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्हीं के घर पे जो सत्संग था, मेरे को दिखाया गुरुजी ने कि वो हमें लेने आए हैं बाहर तक। मैंने उनको कॉल करा है, वो हमें लेने आए हैं। और उसके बाद वो हमें ऊपर लेके गए, उन्होंने बोला अब यहाँ से जाओ। वो वैसे ही जैसे हमसे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इतना बात नहीं कर रहे हैं, वो बस सीधा सीधा चल रहे हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई थी। उसके बाद वो सीधा सीधा चल रहे हैं। उसके बाद वो ऊपर गए, उन्होंने हमें दरबार में भेजा, हम दरबार में हमने मत्था टेका। उसके बाद जैसी मैंने डेकोरेशन देखी, मैंने देखा वहां पे सिद्धार्थ मोहन जी अपना भजन गा रहे हैं, वही गुरुजी के पास बैठ के, और छोटा सा है और सिर्फ उनके नोन्स आए हुए हैं। ये मैंने देखा वहां पे कि सिर्फ उनके नोन्स है, ज्यादा संगत नहीं है, और नोन्स आए हुए हैं सिर्फ। सो मैंने कहा, उसके बाद मेरा ड्रीम टूटा सुबह के टाइम, बस इतना ही था। उसके बाद मेरा ड्रीम टूटा, फिर उसके बाद बस मेरी तबीयत आज खराब ही थी, सुबह से खराब थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। पूरा घर सब कुछ ऐसे ही था, मेरा ऑफ था, मैं ऐसी लेटी रही बस। बस सत्संग में जाने के 2 घंटे पहले जैसे गुरुजी ने मुझे चार्ज अप कर दिया, इतनी ज्यादा मैं एनर्जेटिक फील करने लगी। मैंने जल्दी 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 अपना हेड वॉश किया, मैंने लेकर आई थोड़ा गुरुजी के लिए, और उसके बाद हम अपना सत्संग के लिए निकल गए। वहां पे जाके हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको कॉल कर ली, जबकि हमारे इतने टाइम से बात तो नहीं हो रही थी मेरे फोन से। उन्होंने मम्मी के नंबर पे मैसेज किया था, बट मैंने कॉल करी, उन्होंने बोला ठीक है मैं बाहर ही आ रहा हूँ आपको लेने। जैसी गलियां गुरुजी ने ड्रीम में दिखाई थी, सेम वैसे ही, और जैसे दिखाया था कि वो सीधा सीधा चल रहे हैं, देख के स्माइल कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन सीधा सीधा चल रहे हैं। इतना हमारा जैसे पहले हम मिलते थे तो बहुत इंटरेक्शन होता था, बात बात होती थी, बट वो सीधा सीधा चल रहे हैं नॉर्मली। ठीक है। उसके बाद जहां उन्होंने हमें छोड़ा वहीं, उसके बाद हम स्टेयर से चढ़े ऊपर, एक दो स्टेयर्स, और उसके बाद हमने जैसा दरबार गुरुजी ने मेरे को दिखाया था, दरबार में गुरुजी के स्वरूप पे जैसी डेकोरेशन थी वो सेम वैसी, और सेम गुरुजी का वही स्वरूप जो गुरुजी ने मेरे को दिखाया ड्रीम में। उसके बाद मैंने देखा वहां पे संगत संगत वैसे ही कम कम बैठी हुई थी, और सिर्फ उनके नोन्स ही थे, बहुत रेयर थे जो थे। गुरुजी के एक दो सेवादार अंकल और आंटी आए हुए थे जो हमें जानते थे, बाकी उनके नोन्स आए हुए थे सारे, उनका बर्थडे था आज। तो फिर मैं देखने लगी, मैंने कहा अरे गुरुजी सब चीजें बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू सेम। उसके बाद मैं वहां पे बैठी, उन्होंने बोला सत्संग शेयर करने के लिए। आ, हमने आरती करी, उसके बाद सत्संग शेयर किया। मेरे दिमाग में नहीं आया, बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं आया, और मैं खड़ी हुई थी ये सत्संग शेयर करने के लिए, और मैंने अपने फीवर का कर दिया कि मैं अभी तक इतना डाउन फील कर रही थी, बस गुरुजी के सत्संग में आई हूँ और मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और उसके बाद जस्ट मैंने सत्संग शेयर किया, मैं लंगर प्रसाद करने बैठी हूँ, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई जैसे घर पे हो रही थी। जैसे गुरुजी ने बोला इतनी तुझे बैटरी मैंने दी थी, चूंकि तू मांग रही थी मुझे सत्संग में जाना है। और उसके बाद सडनली मैं इतना डाउन, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ, मेरे से लंगर प्रसाद भी नहीं हुआ, जबकि पहले थाली मुझे मिली थी। और मैं बिल्कुल ऐसे हो रही थी, गुरुजी मैं तो इतनी जल्दी कर लेती हूँ, मेरे मम्मा और मेरे फ्रेंड को बाद में मिली थी, बट मैं वहां पे बस मेरे से खाया ही नहीं जा रहा। वो लोग बैठे रहे कि श्रुति ठीक है आराम से तू कर ले, कोई बात नहीं। मेरे से हो ही नहीं रहा, मेरी तबीयत इतनी डाउन हो रही। बस सत्संग जैसे गुरुजी ने बस अभी तक का मुझे बैटरी चार्ज किया था कि नहीं तुझे सत्संग में आना है। पता नहीं, क्योंकि मैं इतने टाइम से मैं परेशान चल रही थी, अभी इतना ज्यादा टेंशन एकदम दिमाग में आ जाता है, जॉब का, सब चीजों का। मैं इतनी परेशान चल रही थी, और मैं गुरुजी से बोलती गुरुजी आप मुझे आके बोलो, तभी मैं मानूंगी, क्योंकि गुरुजी मुझे इतने मैसेज भेजते हैं जो बिल्कुल लगता है जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मगर मैं कहती नहीं गुरुजी मुझे आप ही आके बोलो। और मेरे को अभी कल या परसों में मुझे सेम यही मैसेज आया कि तू ये सोचती है कि तुझे मैंने इतने इशारे दिए कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू यही सोचती है कि गुरुजी आप मुझे आके बोलो। ठीक है, और अब मैं तुझे समझा रहा हूँ, जो तेरे साथ होना है बहुत अच्छा होना है, तो तू टेंशन मत ले। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और मतलब गुरुजी इतनी जल्दी आंसर करते हैं हर चीज का, हर चीज का शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब है, 2.5 साल से उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, उनकी लाइफ भी गुरुजी ने ब्लेस करी है।
है, उसके बाद भी हमारा घर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है। जय गुरुजी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगर पापा को कुछ होता है तो हमारा घर कैसे चलेगा। गुरुजी ने उनको उनकी लाइफ सच में एक्सटेंड करी है। डॉक्टर्स ने ये तक बोल दिया था कि ये जिंदा नहीं रहेंगे। सिर्फ 5 डेज से गुरुजी ने उनको 15-20 डेज वहीं रखा हॉस्पिटल में और उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनको बोला था 5 डेज, 5th डे पे हमें ये बोला था आप इन्हें घर ले जाओ, अब आप ऑपरेशन करवाओगे भी ना तो भी कुछ नहीं हो सकता। हम बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन 15 to 20 डेज मेरे डैड ने सर्वाइव किया। और उसके बाद उनका ऑपरेशन में भी यही बोला गया था कि अगर आपको कुछ भी, ये ठीक भी हो जाते हैं ना तो भी उसके बाद आपको बहुत ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि इनका एक पार्ट तो, एक साइड इनकी पैरालाइज होगी, ये ठीक नहीं होंगे, इनकी एक साइड पैरालाइज होगी। बट शुक्राना गुरुजी, उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो इतने ठीक है, इतने परफेक्टली सब चीजें। और हमारी लाइफ में सब चीजें जो भी हो रही हैं सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हर दिन इतना अच्छा कट जा रहा है, सब कुछ गुरुजी ने प्लान किया है। जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा रोना आ जाता है, बट स्टिल आई नो कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और सच में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे ही सबके साथ रहना और सब पे अपनी कृपा बनाए रखना।